जय हिंद दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ था पिछले दिनों, उसमें क्या है कि 26 सैलानी जो थे, लगभग 26 सैलानी मरे थे इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो एक्शन लिया, बहुत सारा एक्शन लिया गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें पाया गया कि पाकिस्तान का हाथ है। तो इसमें क्या हुआ, जो 6 एक्शन, खास तौर पर 6 एक्शन जो लिया गया हुआ मैं आपको बता दूं। पहला एक्शन ये था कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। दूसरा क्या था कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया, मतलब जो भारत की तरफ से जो पानी जाता है पाकिस्तान में, उसको बंद करने का निर्णय लिया गया। तीसरा क्या है, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्च आयोग था उसको बंद कर दिया गया। चौथा क्या था कि दिल्ली में जो पाकिस्तानी दूतावास था, उसमें जो पाकिस्तानी अधिकारी थे उनको 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वापस जाने का आदेश दे दिया गया। यहां तक कि दिल्ली में उच्चायोग था पाकिस्तान का, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा 5वां निर्णय यह था कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत नहीं आ सकता है, उसे वीजा अब नहीं दिया जाएगा। और छठा यह था कि 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी भारत में है, चाहे किसी भी वीजा पर आए हुए हैं, सारा वीजा रद्द कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर में उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो ये सभी निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि जितने भी पाकिस्तानी वीजा पर भारत आए हुए हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर में भारत से जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, जिनको जाना था वो चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में काफी महीनों से, काफी सालों से रह रहे हैं, चाहे वीजा पर रह रहे हो या फिर बिना वीजा का रह रहे हैं। इसको लेकर क्या है कि जांच पड़ताल चालू हो गया। खासतौर पर दिल्ली में और अन्य राज्यों के महानगरों में छानबीन चालू किया गया। तो पता चला कि बहुत सारे रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भी रह रहे हैं। तो ये पुलिस द्वारा जब छानबीन क्रम में जब पाया गया, तो देखा गया कि बहुत सारे रोहिंग्या भी है, उनके पास आधार कार्ड भी बना हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, पैन कार्ड भी बना हुआ है। बहुत सारे बांग्लादेशी है जिनके पास आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, जबकि वो खुद कह रहे हैं मैं बांग्लादेशी हूँ। तो इसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी हो जिनका आधार कार्ड बना हो, पैन कार्ड बना हो, राशन कार्ड बन गया हो और रह रहे हो काफी सालों से। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, खासतौर पर दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है। हालांकि ये पूरे देश में के लिए आदेश है कि किसी भी व्यक्ति का आप जो पहचान है, जो नागरिकता का प्रमाण है, वो आपका आधार नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड नहीं माना जाएगा, यहां तक कि राशन कार्ड को आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। मतलब कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं या भारत के रहने वाले हैं। इसके लिए जो मान्य डॉक्यूमेंट्स किया गया है वो किया गया है पहचान पत्र। कौन सा पहचान पत्र? वोटर आई कार्ड, जिसे मतदाता पहचान पत्र कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास आधार पैन के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र भी है, तब आपको माना जाएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो किया गया है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी आपके पास है, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट आपके पास है, तभी आप माने जाएंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो ये जो अभी 2 डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना गया है अपने देश में। एक वोटर आई कार्ड, दूसरा पासपोर्ट। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं है या फिर दोनों में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके में नहीं है, तो आप अपने आप को अब सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं। भले ही आपके पास आधार हो, पैन हो या फिर राशन कार्ड ही क्यों ना हो, बरसों से आप राशन ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अभी पूरे देश में जितने भी बड़े महानगर है वहां पर ये अभियान चल रहा है लगातार। मैंने बताया आपको कि खास तौर पर दिल्ली में जहां संदिग्ध लगता है, जहां प्रशासन को संदिग्ध लगता है, जिस एरिया को प्रशासन को लगता है ये संवेदनशील इलाका है, इसके अलावा जहां जहां भी जितने भी जुग्गी इलाका था, झोपड़ी इलाका था, बहुत सारे ऐसे कॉलोनियां बसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कॉलोनी बसे हुए हैं जो नए नए कॉलोनी बस रहे हैं, तो वहां पे अधिकारी जा जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन नागरिक कहाँ से आया है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उनका कहना है कि पहचान पत्र या पासपोर्ट, यही 2 मान्य होगा अगर आप भारतीय नागरिक है तो। क्योंकि अपने यहाँ जो है ना, जो यहाँ के नागरिक है, आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो बहुत आसान प्रक्रिया कर दिया जाता है कि आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप अपना पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र बना सकते हैं। आप जब यहाँ वोट गिराने लगते हैं तो आप यहाँ का नागरिक माने जाते हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, इतने दिनों में अगर आपने नहीं बनाया, आपका उम्र 30 वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया, 45 वर्ष हो गया और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या फिर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे शंका पैदा होता है। अगर आप भारत के नागरिक है और आपके पास पहचान पत्र नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, तो ये नहीं कि आप विदेशी माने जाएंगे, लेकिन आप शक के घेरे में आएंगे। आपको इसको साबित करने के लिए बहुत कुछ
कुछ उपाय करना पड़ सकता है। जैसे आप अपने गांव में, अगर गांव में आपका घर है तो वहां का आपका हो सकता है कि 20 साल पहले का, 25 साल पहले का आपका पूर्वज का डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ सकता है, या फिर वहां का जो आपका लैंड है, जमीन है, उसका कागजात दिखाना पड़ सकता है। जो आपको पैतृक संपत्ति है दादा के नाम से, परदादा के नाम से, साबित करने के लिए आपको बहुत सारा तिकड़मबाजी अपनाना पड़ सकता है। लेकिन आपके पास अगर पहचान पत्र है या पासपोर्ट है तो फिर आप माने जाते हैं कि आप भारत के नागरिक है। ये साबित करना आसान हो जाता है। ये जो घटना हुआ अभी पहलगाम में, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और जितने भी निर्णय लिए गए भारत सरकार की तरफ से, वो सारे निर्णय सटीक है, बहुत बेहतर निर्णय लिए गए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, मिटा देना चाहिए, लेकिन वो अंतिम निर्णय होता है सरकार का, वो अंतिम निर्णय होता है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे काम होते हैं जो सरकार को करने पड़ते हैं। इसमें जो 6 एक्शन लिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन लिया गया है। बाकी सरकार को जरूरत पड़ेगा, अगर लगेगा कि नहीं इस तरह के हमले और भी होंगे या हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, तो युद्ध भी होगा। क्योंकि आपको पता है कि कई बार युद्ध हुआ है, 3 बार बड़े बड़े युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और तीनों बार पाकिस्तान को मात खाना पड़ा था, तीनों बार पाकिस्तान को भागना पड़ा था, तीनों बार पाकिस्तान को ही सरेंडर करना पड़ा था। तो ये युद्ध अंतिम निर्णय है। पाकिस्तान को भी पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका भारी नुकसान इसमें हो सकता है, लेकिन भारत सरकार भी सोच रही है कि बिना जरूरत का युद्ध नहीं किया जाए, इसमें दोनों तरफ से क्षति हो सकती है। क्योंकि युद्ध के अलावा भी बदला लेने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिससे युद्ध से भी बुरा हालात पाकिस्तान का हो जाएगा। इसी का व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ये 6 निर्णय है। इसके अलावा बहुत सारे, सबसे खास बात तो ये है कि अब वीजा नहीं जारी किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी को भारत की तरफ से कोई वीजा नहीं जारी किया जाएगा। अभी क्या है, अभी देखते होंगे कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, बहुत सारी चीज़ों की स्थिति खराब है। वहाँ के जो लोग यहाँ आकर इलाज कराते थे उनको बहुत सारी फैसिलिटी थी। इससे पहले जो बंद कर दिया गया, वहाँ के एक्टर आके बॉलीवुड में काम करते थे, कुछ पैसे कमाते थे, वहाँ के क्रिकेटर यहाँ IPL में खेलते थे, ये सारे पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे निर्णय है, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो युद्ध से भी बहुत बुरा हालात होगा, युद्ध ना करके भी पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने, देखे होंगे आपकी, सर्वदलीय बैठक बुलाया था और सारे दलों से निर्णय लिया गया था कि इस पर क्या कार्रवाई किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए। और सारे दल, जितने भी पार्टियां हैं भारत में, सभी के निर्णय लेकर, सभी का समीक्षा लेकर तभी आगे कदम उठाया जाता है। ऐसे मामलों में सरकार का अकेला निर्णय नहीं होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा जब मुसीबत आए देश पर, ऐसी कोई परेशानी आ जाए, ऐसा कोई हमला हो जाए, तो हमेशा देखिए बहुत सारे लोग सरकार को दोष देने लगते हैं। सरकार को दोष देना छोड़कर आप जिम्मेदारी को समझिए कि जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, या फिर राष्ट्रपति है, देश के जो भी उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च पद पे बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। उनका पूरा देश 150 करोड़ के आबादी के हिसाब से काम करना होता है। वो इस तरह से काम करते हैं कि अपने देश को भी कोई आंच ना आए, जनता पे भी कोई आंच ना आए, और अगला को नेस्तनाबूद भी कर दिया जाए, अगला से बदला भी ले लिया जाए, अगला को सबक सिखा भी दिया जाए।